घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था। उस जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां एक ताकतवर हाथी, तेज दौड़ने वाला हिरण, चालाक लोमड़ी, समझदार भालू, नटखट बंदर और मेहनती बकरी रहती थी। लेकिन जंगल का मुखिया था एक आलसी गधा। उस गधे का नाम था गज्जू। गज्जू को मुखिया इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़ा था। शुरुआत में सबको लगा था कि वो समझदारी से जंगल चलाएगा, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी असली आदत पता चल गई। गज्जू बहुत आलसी था। वो हर समय पेड़ के नीचे लेटा रहता और दूसरों को काम करने का आदेश देता रहता। एक दिन सुबह सुबह बकरी पानी भरने नदी जा रही थी। उसने देखा कि जंगल के रास्ते में बड़ी बड़ी पत्थर गिरे पड़े हैं। उसने जाकर गज्जू से कहा, मुखिया जी, रास्ता बंद हो गया है, हमें मिलकर पत्थर हटाने चाहिए। गज्जू जम्हाई लेते हुए बोला, अरे तुम लोग कर लो, मैं बाद में देखूंगा। बकरी उदास होकर लौट आई। तभी वहां हाथी आया। उसने अपनी सूंड से बड़े पत्थर हटाने शुरू किए। हिरण भी छोटे पत्थर किनारे करने लगा। बंदर पेड़ों से कूद कूद कर रास्ता साफ करने लगा। थोड़ी देर में रास्ता साफ हो गया। भालू ने कहा, अगर मुखिया मदद नहीं करेगा तो जंगल कैसे चलेगा? लोमड़ी बोली, सिर्फ बड़ा होने से कोई अच्छा नेता नहीं बन जाता। लेकिन किसी ने गज्जू से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज आंधी आई। कई पेड़ गिर गए, जानवरों के घर टूट गए। बंदर का पेड़ गिर गया, हिरण की झाड़ियों वाला घर दब गया और बकरी की छोटी झोपड़ी टूट गई। सब जानवर मदद के लिए मुखिया गज्जू के पास पहुंचे, लेकिन गज्जू आराम से घास खा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत थका हूं, तुम लोग खुद ही संभाल लो। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया। भालू बोला, मुखिया का काम सिर्फ आदेश देना नहीं होता, उसे सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गज्जू ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब जंगल के जानवरों ने तय किया कि वे मिलकर काम करेंगे। हाथी भारी लकड़ियां उठाता, बंदर ऊपर चढ़कर डालियां काटता, हिरण तेजी से इधर उधर सामान पहुंचाता और बकरी सबके लिए खाना बनाती। लोमड़ी अपनी चालाकी से काम बांटती और भालू सबकी देखरेख करता। एक रात अचानक जंगल में आग लग गई। सूखी घास और तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैलने लगी। सारे जानवर डर गए। हाथी नदी से पानी लाने लगा। बंदर पेड़ों पर चढ़कर सबको चेतावनी देने लगा। हिरण छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। बकरी बच्चों को संभालने लगी। भालू और लोमड़ी आग बुझाने की योजना बनाने लगे। लेकिन गज्जू डरकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद आग उसके पास भी पहुंच गई। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ। जानवरों ने उसकी आवाज सुनी। हाथी तुरंत वहां पहुंचा और अपनी सूंड से पानी डालकर आग बुझाई। बंदर ने पेड़ की डाल पकड़कर गज्जू को बाहर निकाला। गज्जू की जान बच गई। उस रात गज्जू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पहली बार देखा कि असली ताकत मेहनत और एकता में होती है। अगली सुबह उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ नाम का मुखिया था। तुम सबने मिलकर जंगल बचाया। अब मैं भी मेहनत करूंगा। भालू ने कहा, गलती मान लेना भी बहादुरी है। उस दिन से गज्जू बदल गया। अब वो सुबह जल्दी उठता, किसी का घर टूटता तो मदद करता, रास्ते साफ करवाता, पानी की व्यवस्था देखता और हर जानवर की परेशानी सुनता। धीरे धीरे जंगल फिर खुशहाल हो गया। अब सब जानवर गज्जू का सम्मान करने लगे। एक दिन बंदर हंसते हुए बोला, अब हमारा मुखिया आलसी नहीं, मेहनती गधा बन गया है। सब जोर जोर से हंस पड़े। गज्जू भी मुस्कुरा दिया। उस दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवरों ने नाच गाना किया। हाथी ने पानी की फुहार छोड़ी, बंदर पेड़ों पर करतब दिखाने लगा और हिरण खुशी से दौड़ने लगा। गज्जू ने सबको देखकर कहा, मैंने सीख लिया है कि नेता वही होता है जो सबके साथ मिलकर काम करे। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। उसके बाद जंगल में कभी कोई परेशानी आई तो सारे जानवर मिलकर उसका सामना करते, क्योंकि अब उनका मुखिया भी उनके साथ खड़ा रहता था।